जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकम रेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने अपना ट्रांसफ़र वाइज़ का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। कुछ दिनों से काफ़ी हमें जो इशू है वो देखने को मिल रहा है। जितने भी मेंबर हैं जैसे ही वो ट्रांसफ़र वाइज़ का पर्सनल अकाउंट या बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उनका अकाउंट जो है वो वेट लिस्ट के अंदर जा रहा है। उनका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट नहीं होता। तो हमने इस इशू को किस तरह से फ़िक्स करना है। हमने ट्रांसफ़रवाइज़ की जो डेडिकेटेड टीम है, उनके साथ हमने बात की है, तो उन्होंने क्लियर हमें बताया है कि अगर आप बेस्ड इन यूके आपकी नेशनैलिटी यूके है या यूएसए है, तो आप विदाउट एनी वेट लिस्ट अपना अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बना सकते हैं। तो ये वाला जो इश्यू है पाकिस्तान के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, एलटीडी के जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो अगर पाकिस्तानी बेस्ड है, नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तान है, तो उनको ये वाला जो इश्यू है वो फेस करने को मिल रहा है। आपके अकाउंट जो है वो वेट लिस्ट के अंदर जा रहे हैं। अगर आपके 100 अगर किसी बंदे ने अकाउंट बनाया है, 100 बंदों ने साइन अप किया है, तो उसके तकरीबन 95% जो अकाउंट हैं वो वेट लिस्ट के अंदर जा रहे हैं, वो सक्सेसफुली नहीं बन रहे। हमने ट्रांसफर वाइज की जो डेडिकेटेड टीम है उनसे बात की है कि अगर हम पाकिस्तानी बेस्ड हैं और अपना ट्रांसफर वाइज का एक सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो हमने एक इनवाइट लिंक उनसे लिया है, ठीक है? अगर आप हमारे इस इनवाइट लिंक से अपने अकाउंट को सेटअप करेंगे, तो तकरीबन 70 टू 80% चांसेस होंगे कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा, वो वेट लिस्ट के अंदर नहीं जाएगा। अभी 15 से 20 दिन हुए हैं, ये लिंक हमने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड किया है और लोगों को गाइड किया है। तकरीबन 32 ऐसे यूज़र्स हैं जिन्होंने हमारे ही लिंक से साइन अप किया है और उनके जो अकाउंट है वो 100% वेरीफाइड हैं और चल रहे हैं। उन्होंने अपना जो डेबिट कार्ड है, चाहे वो वर्चुअल है, चाहे वो फिज़िकल है, उन्होंने उसको ऑर्डर कर लिया है। वो पेमेंट रिसीव भी कर रहे हैं, वो पेमेंट ले भी रहे हैं और पेमेंट सेंड भी कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के अकाउंट उनके पास हैं। ब्रिटिश अकाउंट वो ले सकते हैं, यूएसए के जो बैंक अकाउंट हैं वो ले सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप इस लिंक से जाएँगे तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका अकाउंट जो है वो वेट लिस्ट के अंदर नहीं जाएगा। आपके अकाउंट के सक्सेसफुली क्रिएट होने के चांसेस हैं। ये इशू आया क्यों है? क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो ईबे के ऊपर या अमेज़न के ऊपर स्कैम कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी जो आइटम्स हैं उनको सेल करके उनके जो रिफंड हैं उनको जो है वो वापस ले रहे हैं। इस वजह करके काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो हमें फेस करने को मिल रहे हैं। इसीलिए ट्रांसफरवाइज़ की जो डेडिकेटेड टीम है, उन्होंने जो भी पाकिस्तान से अकाउंट साइन अप हो रहे हैं, उनको जो है वो वेट लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने अपने ट्रांसफर वाइज के अकाउंट को किस तरह से साइन अप करना है। तो अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आ जाना है और गूगल के ऊपर आके आपने टाइप कर लेना है वाइज अकाउंट क्रिएशन और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगी। तो आपने इस मल्टी करेंसी अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का, और उसके साथ ही आपको 2 ऑप्शन मज़ीद मिलेंगे, पर्सनल का और बिज़नेस का। सबसे पहले आपने इस बिज़नेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कॉन्टैक्ट सेल का और क्रिएट अकाउंट का। आपने क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमें ऊपर क्लियरली बता रहा है क्रिएट योर वाइज बिजनेस अकाउंट। आपने यहाँ मेक श्योर कर लेना है, अगर पर्सनल लिखा होगा तो आपने बैक जाके बिजनेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने अपनी जो ईमेल होगी, कोई भी अगर आपकी बिजनेस ईमेल है या पर्सनल ईमेल है, वो आपने यहाँ ऐड कर लेनी है। ईमेल ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपने आप को वेरीफाई करवा लेना है कि आई एम नॉट अ रोबोट। तो उसके बाद आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है अपनी रजिस्ट्रेशन कंट्री। तो हम चूँकि अपनी कंपनी का जो वाइज अकाउंट है वो बनाना चाह रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि यूनाइटेड किंगडम ही सिलेक्ट करना है। अगर आप एलएलसी के ऊपर बना रहे हैं तो आपने यूएसए सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ हम अपना यूके का जो फ़ोन नंबर है जो कि हमने बाइक से लिया होगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सेंड वेरिफिकेशंस कोड के ऊपर क्लिक करूँगा।
तो कोड ऐड करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे हमने अपना जो पासवर्ड है वो हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमने अपने अकाउंट को सेटअप करना है। अपना जो आईडी कार्ड होगा या आपका जो भी पासवर्ड होगा वो अपने ऐड करना है। उसके बाद आपने बैंक अकाउंट लेने के लिए यहाँ पे 45 जो पाउंड है वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, ताकि आपको एक रिसीविंग सॉर्ट कोड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर जो है वो आपको मिल सके। तो आपने यहाँ पे सिंपल लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है कि आपकी कंपनी का नेम, जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। इन केस कि अगर यहाँ पे आपका कंपनी का नेम या कंपनी की डिटेल यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है कि आप अपनी ईच एंड एवरीथिंग मैनुअल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैंने अपनी कंपनी का जो नेम है वो ऐड किया है, तो यहाँ पे मुझे नीचे ऑप्शन शो हो रहा है कि ये आपकी कंपनी है। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स मुझे शो होंगे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से जितनी भी मेरी कंपनी की डिटेल है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और कंपनी की जो टाइप है वो इसने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से ये हमें हमारे जो एड्रेस होगा उसकी वेरिफिकेशंस के लिए कह रहा होगा। आपने यहाँ पे अपना जो बिज़नेस वेरीफाइड एड्रेस होगा वो आपने यहाँ से ऐड करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से आपने अपनी जो बिज़नेस की कैटेगरी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। हमारे केस में अगर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें रिटेल ई कॉमर्स, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमारी जो सब कैटेगरी होगी होम एंड गार्डन्स, इसकी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यू हैव अ वेबसाइट। इस टाइम हमारे पास ना तो कोई वेबसाइट है, ना तो हमारे पास कोई अमेज़न का अकाउंट है, ना ईबे का अकाउंट है। तो हमने यहाँ पे सिंपल नो के ऊपर क्लिक करना है। अपना जो बिज़नेस की जो डिटेल है कि आपकी जो आइटम है, आप क्या सेल करना चाह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। कितने मेंबर हैं आपके बिज़नेस के, लेट अज्यूम कि हम 2 टू 10 हैं, तो यहाँ पे हमने ऐड करके तो सारी डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपका पर्सनल नेम आ जाए, पर्सनल डिटेल आ जाए, इट मीन्स कि वो डायरेक्टर की डिटेल आपने ऐड करनी है। उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे अगर बिज़नेस लिखा होता तो इट मीन्स आपकी जो एलटीडी है, जो कंपनी की डिटेल है, उसकी वेरिफिकेशंस यहाँ से वो मांग रहा है। तो सिंपल हमने यहाँ पे ये सारे जो डिटेल है हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। जो सारी पर्सनल डिटेल थी, डायरेक्टर की जो पर्सनल रेजिडेंस डिटेल थी वो हमने ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से ये कह रहा है कि आपका बिज़नेस जो है वो किस कैटेगरी में है, क्या करेगा। तो हमने यहाँ पे सारी ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है कि हम जो है वो इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव करेंगे, हम ऑनलाइन सेलिंग करना चाह रहे हैं, हम अपने अकाउंट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं डिफरेंट मार्केट प्लेस में। तो उसके बाद हमसे यहाँ पे ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपको करेंसी कौन सी चाहिए, यूएस यूनाइटेड स्टेट की चाहिए या आपको यूनाइटेड किंगडम की चाहिए या आपको कोई भी ऑस्ट्रेलियन चाहिए। तो हमें यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है, जो रिसीविंग अकाउंट होगा यूनाइटेड किंगडम में होगा। हमने इस करेंसी को सिलेक्ट करके सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप हमारे ट्रांसफर वाइज को किस लिए बना रहे हैं, आपका यूज़ क्या। तो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट कर लेना है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हमने अपने जो होलसेल सप्लायर्स हैं उनको हमने पेमेंट देनी भी है और हमने यहाँ से ऑनलाइन जो हमारी साइट्स होंगी वहाँ से हमने पेमेंट रिसीव भी करनी है। आपने यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमारे जो डायरेक्टर की डिटेल होंगी वो यहाँ से वेरीफाई कर रहा है। आपने सारी जो डिटेल हैं उनको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से ये कह रहा है कि आप अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ से ऐड करें। यहाँ से सबसे पहले हमने अपना जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अगर हम पाकिस्तान से, हमारे पास जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी बेस्ड है, हमने यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमेशा पासपोर्ट के साथ ही जाएं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके जो हमारा पासपोर्ट होगा, हमारा जो पासपोर्ट है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे
सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमें ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें कि आप हमारी जो पेमेंट है वो किस तरह से लेना चाह रहे हैं। तो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके मुताबिक कैटेगरीज होगी आपने वो सारी यहाँ से ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, कह रहा है कि आप यहाँ पे अपनी कंट्री ऐड करें जहाँ पे आप जो पेमेंट है वो रिसीव करना चाह रहे हैं या आप भेजना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैंने डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो ऐड कर ली हैं। यहाँ से मैं यूनाइटेड किंगडम को भी सिलेक्ट कर लिया है, पाकिस्तान को भी सिलेक्ट कर लिया है और यूनाइटेड स्टेट को भी सिलेक्ट कर लिया है। तो सिंपल हम यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ से हमें रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप जो है एक मंथ में कितनी अमाउंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी अमाउंट जो है वो आप रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे केस में है 0 से स्टार्ट करके 1000 जो पाउंड है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हाउ इज़ योर बिजनेस फाउंडेड, तो आपने यहाँ पे जो भी आपके मुताबिक आपकी जो कैटेगरीज होगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमारा जो वेरिफिकेशन वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से हमने 45 जो पाउंड है वो हमने ऐड करने हैं, ये रिफंडेबल नहीं है। तो ये ट्रांसफर वाइज का जो बिजनेस अकाउंट है, जो हमें एक सोर्ट कोड नंबर मिलेगा और एक हमें अकाउंट नंबर मिलेगा, ये उसकी फीसिस है, ये हमने सिंगल टाइम ट्रांसफर वाइज को पे करने हैं। डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कंटिन्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम ये 45 जो पाउंड है ये पे कर सके। जो कार्ड की डिटेल है वो आपने ऐड कर लेनी है। मैंने यहाँ पे सारी जो कार्ड की डिटेल है वो ऐड कर ली है। सिंपल पे 45 के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ से हमारा जो अकाउंट है वो 100% वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ से आपका जो यूनाइटेड किंगडम का जो आपको बैंक अकाउंट और सोर्ट कोड मिला होगा वो भी हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद अगर आपको यूएस का चाहिए होगा, वही जो 45 आपने पे किए होंगे उसी में से आपने जितने मर्जी आप 50 प्लस जो करेंसी हैं वो आप यहाँ से डिफरेंट जो बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।